नमस्कार दोस्तों, सुख समृद्धि फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, HDFC म्यूचुअल फंड ने HDFC निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। NFO का स्टार्ट डेट 20 सितंबर 2024 से है और NFO का एंड डेट 4 अक्टूबर है। ये एक ओपन एंडेड फंड होगा, तो 4 अक्टूबर के बाद आप उसे ओपन मार्केट में भी बाय कर सकते हैं। ये जो फंड का मेन आइडिया है काम करने का, वो बेसिकली जो निफ्टी के टॉप 100 फंड्स होते हैं और जो मिड कैप के 150 फंड्स होते हैं, उन दोनों के रेशियो को 50-50% में बांट देता है। ये नॉर्मल 250 इंडेक्स से थोड़ा अलग होगा, जो कि नॉर्मल इंडेक्स फंड में मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वेटेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो निफ्टी 100 का मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वेटेज होगा वो ओवरऑल 50% को ही कंट्रीब्यूट करेगा, और जो निफ्टी 150 मिड कैप का परसेंटेज होगा वो ओवरऑल 50% में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। आइए देखते हैं इस चेंजेस से रिटर्न में क्या अंतर आता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेटा इसका दिया हुआ है वो FY06 यानी फाइनेंशियल ईयर 2006 से आने वाला ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का रिटर्न का डिटेल दिया हुआ है। इसमें जो ग्रीन कलर है वो रैंक 1 को दर्शाता है, जो रैंक 2 है वो येलो कलर है और रैंक 3 है वो रेड है। तो रैंक 3 जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर होगा, रैंक 1 जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होगा और रैंक 2 जो है वो मिड में रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 में कभी रेड कभी ग्रीन है, कभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कभी वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। और इस जैसे निफ्टी 100 में भी सेम केस है, कभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कभी वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप जब देखेंगे कि निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 का टोटल रिटर्न इंडेक्स को अगर इसमें चेक करेंगे तो ये हमेशा आपको येलो कलर दिख रहा है सेकेंड रैंक में। यानी आपको क्या अच्छा चलेगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको हमेशा बेहतर ही मिलेगा ऑन एन एवरेज। इस फंड में इन्वेस्ट करने के कई फ़ायदे गिनाए गए हैं, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि पार्टिसिपेट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्टॉक मार्केट में जो सबसे पावरफुल स्टॉक्स होते हैं, जो पावरफुल कंपनी होती है बड़ी बड़ी, उन 250 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करेगा वैसे वैसे ये सारे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है ये भी ग्रोथ करेंगे। और डाइवर्सिफाई अक्रॉस मार्केट कैप। अब जैसे कि इसमें क्या है, जो 250 फंड है वो जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं वो डिफरेंट सेक्टर से हैं, तो आपको हर सेक्टर में प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई हो गया। इससे कभी कोई सेक्टर परफॉर्म कम करता है कभी कुछ करता है, तो इससे आपको हमेशा एक पॉजिटिव रिटर्न मेंटेन करने में ये मदद करेगा। और तीसरा ये बोल रहा है ऑब्टेन करो लार्ज एंड मिड कैप एक्सपोजर थ्रू अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही सिंगल प्रोडक्ट में आपका लार्ज और मिड कैप का प्रॉपर ग्रोथ और पोटेंशियल जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। मिड कैप जो होता है वो अच्छे रिटर्न देते हैं लार्ज कैप के मुताबिक, लेकिन जब लार्ज कैप होते हैं वो वोलेटिलिटी मतलब डाउनवर्ड उनका कम होता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो इससे लार्ज कैप का एक्सपोजर भी ज़रूरी होता है हमारे पोर्टफोलियो में। और अगला ये बता रहा है कन्वीनियंट है और टैक्स एफिशिएंट वे टू मेंटेन लार्ज एंड मिड कैप एलोकेशन। इसमें वही बता रहा है इन्वेस्टर कैन मेंटेन 50-50 एलोकेशन टू लार्ज एंड मिड कैप इजली एंड इन अ टैक्स एफिशिएंट मैनर एज अंडरलाइंग इंडेक्स इज रीबैलेंस्ड एवरी क्वार्टर। और इसमें जो भी इंडेक्स में ऊपर नीचे होगा वो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से रीबैलेंसिंग किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। और जो एक और फ़ायदा इसमें गिनाया गया है वो है लोअर कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो बाकी फंड के मुकाबले कम होते हैं, तो इससे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।